हिंदुस्तान में बैठा एक शख्स अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना चाहता था, पर दिक्कत यह थी कि दुश्मन हिंदुस्तान से हजारों मील दूर किसी और मुल्क में था और वो वहां जा नहीं सकता था, या यूं कहें कि जाना नहीं चाहता था। अब बिना जाए उस अनजान मुल्क में अपने दुश्मन को वो कैसे ठिकाने लगाए। लिहाजा काफी सोचने के बाद उसने एक तरकीब निकाली, एक ऐसी तरकीब जिससे उसे किराए का कातिल भी मिल गया और बिना मिले उसने उसे सुपारी भी दे डाली। इधर इंटरनेट पर एक उंगली ने इंटर का बटन दबाया और उधर 7 समंदर पार एक शख्स की लाश गिर गई। यह दुनिया का सबसे अनोखा कत्ल था, जिसकी सुपारी न तो बदमाशों के साथ किसी गुमनाम ठिकाने पर चोरी छिपे मीटिंग कर दी गई और न ही बदमाशों को मरने वाले की तस्वीर हाथों हाथ थमाई गई, बल्कि यहां तो सुपारी किलर्स को ढूंढने से लेकर उन्हें सुपारी देने तक का सारा काम इंटरनेट के जरिए ही हो गया। पहले कंप्यूटर पर सुपारी किलर्स की तलाश शुरू हुई और फिर बात बनते ही करोड़ों रुपए के बदले दुश्मन की तस्वीर चुपके से इंटरनेट के रास्ते ही कातिलों तक सरका दी गई। और इससे पहले कि कानो कान किसी को इस बात की खबर होती, दुनिया की निगाहों से दूर एक शख्स गोलियों से छलनी हो चुका था। जी हां, यह सोचना भी मुश्किल लगता है, लेकिन इंसान की जिंदगी को कंप्यूटर या स्मार्टफोन के एक क्लिक में समेट देने वाली इंटरनेट की दुनिया का अब यही नया चेहरा है। चेहरा जो पोशीदा भी है और खुफिया भी। क्या है डीप नेट की तिलस्मी दुनिया? कैसे होता है इंटरनेट पर जुर्म का कारोबार? कहां सजती है सुपारी किलर्स की मंडी? कहां होती है खतरनाक ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री? तो जनाब, जब आप इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे तो यकीन मानिए पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये कहानी है इंटरनेट की उस काली दुनिया की जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जुर्म की दुनिया में डीप नेट के नाम से पहचानी जाने वाली इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, फिर चाहे वो कायदे कानून की नजर में कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो। दूसरे लफ्जों में कहें तो डीप नेट यानी इंटरनेट की वो दुनिया जहां पहुंचने के बाद आप न सिर्फ घर बैठे सुपारी किलर्स हायर कर सकते हैं, बल्कि बड़े आराम से हथियार खरीद सकते हैं, ड्रग्स बेच सकते हैं और अगर आपकी ख्वाहिश हो तो किसी भी आतंकवादी संगठन को चंदा तक दे सकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इस साल दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल लेकिन छोटी सी ड्रग्स पार्टी में भी इसी डीप नेट के जरिए ड्रग की खेप मंगाई गई थी। लेकिन इससे पहले कि ये पार्टी अपने शबाब पर पहुंचती, ड्रग ने एक नौजवान को कुछ इस कदर बेचैन किया कि वो अपने कमरे से बाहर निकलकर लोगों से उलझने के बाद मौत के मुंह में समा गया। सबूतों की कमी से बेशक दिल्ली पुलिस इस मामले में डीप नेट का जिक्र न करती हो, लेकिन धाकड़ साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ये डीप नेट से निकली मौत का कोई पहला और इकलौता मामला नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है इंटरनेट की इस काली दुनिया का सरमाएदार? कौन है जो इंटरनेट पर मौत बेच रहा है? क्या है उसकी पहचान? वो रहता कहां है और क्यों इस दुनिया के तमाम कायदे कानून उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते? नितिन जैन, दिल्ली आज तक। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आपने हर चीज बिकते देखा होगा, लेकिन क्या कभी कातिलों को बिकते देखा है या कभी किसी को नेट से ड्रग खरीदते हुए देखा है? डीप नेट की तिलिस्मी दुनिया कुछ ऐसी ही है। इधर आपने माल का ऑर्डर दिया, नहीं कि उधर डिलीवरी पूरी। फिर चाहे उस माल की खरीद फरोख्त कायदे कानून की नजर में कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो।
आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें इंटरनेट की एक काली दुनिया की है। वो दुनिया जहां जुर्म करने, करवाने, वारदात को अंजाम देने के साजो सामान मिलते हैं। यहाँ कोकीन, LSD, सुपारी किलर, फ्रॉड करने के तरीके, नकली करेंसी, हैकिंग के सॉफ्टवेयर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और जुर्म की काली दुनिया का हर वो सामान बेचा जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हिटमैन नेटवर्क यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलर का गिरोह जो पूरी दुनिया में किसी भी जगह इंसान को पैसे के लिए खात्मे का वायदा करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर मुहैया कराने वाली इस वेबसाइट की कुछ शर्तें भी हैं। शर्त ये कि ये गिरोह 16 साल से कम उम्र के बच्चों और टॉप 10 देश के नेताओं को नुकसान पहुंचाने की सुपारी नहीं लेता। Arms and ammunition, child pornography, even you will get slaves also, sex slaves, even drugs, any kind of drug, cocaine, LSD, MSD, ecstasy, any kind of drugs, hashish, even from Indian Manila drugs, Indian Manila hashish you will get, and you name it you will get it. Gold, stolen golds are there. ऑनेस्ट कोकिंग स्टोर। यूं तो इस नशे पर पूरी दुनिया में पाबंदी है, लेकिन जुर्म की इस दुनिया में ऑनलाइन कारोबार करने वाले अपराधी ये जहर भी इंटरनेट पर बेरोक टोक बेच रहे हैं। यही नहीं, वो बेंजोस, कैनाबीज, LSD जैसे तमाम नशे के सामान जुर्म की इस दुनिया में आपको गारंटी के साथ और आपकी बताई हुई जगह पर पहुंचाने के दावे के साथ मुहैया कराया जाता है। दुनिया का अपना YouTube है, अपना विकिपीडिया है, अपना फेसबुक है और ना जाने क्या क्या है, जहां सिर्फ और सिर्फ जुर्म बिकता है। डार्क नेट के खिलाड़ी किस रूप में कहां मौजूद है, ये बात कोई नहीं जानता। ब्लैक मार्केट गन, गोल गन, स्मिथ, नाइट विजन दूरबीन, गोलियां, बारूद और जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार डीप वेब पर बेचे और खरीदे जा रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो किसी भी छोटे युद्ध के लिए काफी हैं। इस्लामिक जिहाद फंडिंग। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि डार्क वेब पर दुनिया भर में हो रही जिहादी लड़ाई की फंडिंग की वेबसाइट भी मौजूद है। क्राइम की दुनिया में जुर्म की सर्विस देने वाला कौन है, कोई नहीं जानता, और किसको वो अपनी सर्विस दे रहा है वो भी जानना नहीं चाहता। उसे तो सिर्फ अपने काम के दाम चाहिए। हमारी सोच जहां जुर्म की दुनिया के बारे में खत्म हो जाती है, वहां से जुर्म की एक काली दुनिया शुरू होती है। जुर्म की इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, घर बैठे, 24 घंटे 7 दिन, वो भी कानून की तेज निगाहों से बिल्कुल दूर। नितिन जैन, दिल्ली, आज तक। डीप नेट पर सब कुछ बिकता है, लेकिन आसानी से मिलता कुछ भी नहीं। आखिर क्यों कातिलों की मंडी सजी होने के बावजूद कोई आम इंसान उन्हें आसानी से नहीं खरीद सकता? आखिर क्यों इंटरनेट पर ड्रग्स बिकने के बावजूद उसे हासिल करना मुश्किल होता है? समानांतर नेट यानी पैरेलल ब्राउजर का एक चौंकाने वाला खुलासा। आप और हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये नेटवर्क उससे भी कई गुना बड़ा है और खतरनाक भी, जिसके अपने ही कानून हैं और अपने ही तौर तरीके। चौंकिए मत, इस काली दुनिया की कई परतें हैं, जहां हर परत के नीचे एक गुनाह की परत मौजूद है। बस यूं समझ लीजिए कि ये वो समंदर है जिसकी गहराई नापना नामुमकिन है। यही वजह है कि इसे डीप वेब कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब चीजें इंटरनेट पर मौजूद हैं तो आम लोगों को नजर क्यों नहीं आती? तो सुनिए, दरअसल इसी को डीप वेब या डार्क नेट या हिडन वेब कहते हैं। आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी www से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिसकी मदद से कीबोर्ड खटखटाकर आप किसी भी वक्त फेसबुक, गूगल या यूट्यूब की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। यूं तो गूगल में नाम डालने से ही आपकी खोज का नतीजा मिल जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस रास्ते से आप कभी इन वेबसाइट को खोल नहीं सकते।
इन वेबसाइट को खोलने के अलग ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इन वेबसाइट का अलग ही ब्राउजर होता है। इस काले वेब संसार का अलग ही सर्च इंजन होते हैं, लेकिन इन वेबसाइट का एक्सटेंशन .onion होता है और ब्राउजर टोर। सफेद दुनिया की तर्ज पर काली दुनिया में भी फेसबुक की जगह टोर बुक होती है, यूट्यूब की जगह डीप ट्यूब, गूगल की जगह ग्राम सर्च इंजन होता है और तो और विकीपीडिया की जगह हिंडनपीडिया है। सबसे पहले तो इट्स टोटली एनोनिमस। आपको पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो और उसको पता नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। इट्स टोटली एनोनिमस, कोई किसी को नहीं जानता। इसमें आप कुछ भी सर्च करोगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्च करोगे, वेदर यू आर सर्चिंग इन अ टोर, वेदर यू आर सर्चिंग इन अ ग्राम, वेदर यू आर सर्चिंग इन अ इवोल्यूशन, इतने ज़्यादा आईपी एड्रेस चेंज होते हैं, इतने ज़्यादा सर्वर चेंज होते हैं कि नोबडी कैन ट्रेस यू। यहाँ तक कि इन वेबसाइट का डोमेन नेम भी नहीं होता और एक्सटेंशन .onion होता है, जो कि गूगल या नॉर्मल सर्च इंजन पर नहीं मिलता है तो सिर्फ काली दुनिया की नेट की डायरेक्टरी में। अंधियारी गलियों की तरह है, जिसे डार्क इंटरनेट या डीप इंटरनेट भी कहते हैं। इसका इन अंधियारी इंटरनेट की गलियों में चलने वाले, दुकान लगाने वाले या इसका इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी पहचान को छुपाए रखता है। इसमें अलग अलग किस्म के एनोनिमाइजर टूल्स हैं। टॉर करके एक द ऑनियन रूटर करके एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और बहुत सारे हिडन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल इन अंधेरा गलियों में घूमने वाले लोग करते हैं। काली दुनिया पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि डीप वेब नॉर्मल वेब से कई गुना बड़ा और कई गुना ज्यादा फैला हुआ है और दुनिया में इस कारोबार को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस तरह के इंटरनेट सर्वर्स लगाए जाते हैं जो अंडरग्राउंड सर्वर्स जिनको बोलते हैं, जिनकी बुलेट प्रूफ होस्टिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि हम आईपी एड्रेस के ज़रिए हम इन तक नहीं पहुंच सकते। वो चेन बीच में कहीं आईपी एड्रेस की टूट जाती है। इसका इस्तेमाल, इन इंटरनेट की डार्क गलियों का इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए, ट्रेडिशनल क्राइम के लिए जो साइबर की मदद से हो सकता है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनकी ऑनलाइन ग्रूमिंग है, वर्चुअल कैसीनो है, हथियार या ड्रग्स या और कॉन्ट्राबैंड जो आइटम्स हैं उनका ट्रेड है, उनकी खरीद फरोख्त है। इसके अलावा स्पैमिंग करने के लिए आपको अब बिना चाही जो मेल्स भेजी जाती हैं या लॉटरी स्कैम्स हैं या और अन्य तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, इसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। यहाँ पर बाकायदा मंडी लगती है। अब सवाल ये उठता है कि इस शैतानी दिमाग की खोज पर लगाम कैसे लगेगी, कैसे इस साइबर अपराध के नेटवर्क को काबू किया जाएगा, क्योंकि जुर्म की ये जड़ें कहां से शुरू होती हैं और कहां जाकर खत्म होती हैं, ये कोई नहीं जानता। जुर्म की एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया जिसकी तह तक पहुंचना आज भी स्मार्ट फोर्सेस के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है, क्योंकि सारी जुर्म की शुरुआत इंटरनेट पर होती, हथियार से लेकर ड्रग्स, न जाने क्या क्या, वो भी कानून की निगाहों से बचकर। आखिर ये सब होता कैसे है? यकीन मानिए, हर राज के पीछे एक राज छिपा है। नितिन जैन, दिल्ली आज तक।